राज्यसभा की प्रोसीडिंग भी चल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। The upper house. I have repeatedly indicated the stand, and that is carefully thought out, and that is in the shape of directions. The entire nation is looking at us. Absolutely, yes. They want things in the House to be regulated as per law and constitution, and the deliberations are effected. Now, the established practice that a direction has been imparted to frustrate functioning of the House, to put it in disorder, is certainly beyond the expectation of the people. We are not honoring their aspirations. We are not acting in accordance with what we are expected to do. Honorable members, I appeal to you in the name of democracy and constitution to transact business of the day. One second, please take your seat. Take your seat. Honorable members are fully aware more than I am, having been distinguished members of this House for long, that the days we have lost, there was an opportunity in every day to raise the issue the House seeks to raise, to generate optical impressions. We cannot allow rules to be derailed. One second. Honorable members, kindly reflect deeply that the time we have lost on earlier days, each of the days could have been utilized to raise the issues which is close to your heart, which you think is in public interest. The fact that we choose a forum meant for deliberation for extraneous purposes, it is not appropriate. I urge the House to be in order and take up the listed business. It is time for us, and I appeal to you, it is time for us to think what the common man is thinking. We are utilizing huge funds. The House is not in order. This is an outrage of the rules. This is outrage of expectations. The House is not being allowed to run. This is most unfortunate. The House is urgent to meet at 2 p.m. तो राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी है। आपने सुना सभापति जगदीप धनखड़ को, उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, नियमों का आप उल्लंघन कर रहे हैं और हमारे लोकतंत्र और संविधान की गरिमा के अनुरूप ये नहीं है। कुमार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुमार, दोनों ही सदनों में आज ये भी देखा गया कि स्पीकर ने भी सीख दी और फिर सभापति ने भी राज्यसभा में कहा कि ये तरीका सही नहीं है। देखिए, बिल्कुल लोकसभा में भी लोकसभा स्पीकर ने यही बात कही कि एक तय तरीके के हिसाब से आप लोग लगातार जानबूझकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस वजह से सदन की कार्यवाही जिसमें महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा होने चुकी है, अभी प्रश्नकाल का वक्त था, कई सारे सवाल पूछे जाने थे और उसका जवाब मंत्रियों के द्वारा दिए जाने था। उस बात की दुहाई देते हुए भी विपक्ष से कहा कि आप सदन को चलने दीजिए। लेकिन देखिए, जाहिर तौर पर राज्यसभा में भी सेम बात हो रही है, लेकिन एक बात ये साफ है कि लगातार विपक्ष अदानी मुद्दे पे और हिंडनबर्ग मामले पे जांच की मांग कर रहा है, चर्चा की मांग कर रहा है और पिछले कुछ दिनों से
की भी ये मांग मानी नहीं जा रही है। ऐसे में विपक्ष में इससे पहले का अगर आप उदाहरण ले, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, 2G घोटाले का मामला हो, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का मामला हो, तमाम मुद्दों पे विपक्ष में उस वक्त बीजेपी थी और वो भी सदन नहीं चलने देती थी और आखिरकार मनमोहन सिंह सरकार को 2G घोटाले पे और अगस्ता वेस्टलैंड पे जेपीसी की डिमांड को मानना पड़ा था और जांच हुई थी। तो जाहिर सी बात है अभी विपक्ष में कांग्रेस है, पलड़ा राजनीति में ही है कि सत्ता बदलते रहती है, कभी आपके पास है कभी उनके पास है, और जाहिर तौर पे जो विपक्ष में होता है जिस वक्त होता है उस वक्त वो हंगामा करता है। सिर्फ ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस पार्टी आज है तो वो हंगामा कर रही है, पहले जब विपक्ष में बीजेपी थी उस वक्त भी हंगामा होते थे और इसी तरह से भारी हंगामा होता था और सदन की कार्यवाही बंद होती थी। तो जाहिर सी बात है कि आज भी स्पीकर्स का नाराज होना लाजिमी है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी होती है कि सदन को वो चलाएं। लेकिन जब हंगामा होता है, सदस्य वेल में आते हैं, तो ऐसी स्थिति में सदन को स्थगित करना पड़ता है और वही आज भी हो रहा है। विपक्ष की मांग, ऐसा लगता है कि ये सत्र पूरा धुलने वाला है विपक्ष की इस मांग को लेकर, और विपक्ष का हंगामा, चूंकि सरकार भी मानने वाली नहीं है, सरकार ने साफ कर दिया कि इस मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं होगी, ये सदन का मामला नहीं है। ऐसे में और विपक्ष की मांग है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कुमार, सही कह रहे हैं आप, और आपके पास लौटती हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।